और खबर मुजफ्फरपुर से आपको बता दें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राष्ट्रपति पर टिप्पणी से संबंधित ये पूरा मामला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। कोर्ट ने तय की है मामले में सुनवाई की तारीख। मुजफ्फरपुर सीजेएम अदालत में मामला दर्ज कर लिया गया है तीनों के खिलाफ। मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। मामले पर सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख तय कर ली गई है। इस मामले के परिवादी का कहना है कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। उनके खिलाफ की गई किसी भी टिप्पणी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दरअसल आपको बता दें कि जब बजट सत्र का आगाज हुआ था, जब अभिभाषण हो रहा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, उसके बाद सोनिया गांधी ने बेचारी उनको कह दिया था। राहुल गांधी ने उनके भाषण को बोरिंग कहा था। इसी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे। बिहार से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से राष्ट्रपति पर टिप्पणी की गई थी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के द्वारा, उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केस दर्ज हो गया है, अब सुनवाई 10 तारीख को होगी। बिल्कुल, बात आप सही कही है। जिस तरह से, क्योंकि राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है और उस पद पर बैठे जो भी हैं वो एक महत्वपूर्ण शीर्ष स्थल का पद है, तो उस पद पर बैठे लोगों पर जिस तरह से टिप्पणी की गई है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल ने, तो जाहिर सी बात होती है कि उबाल होना था। यही कारण है कि मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने जिस तरह से अपने परिवार दायर करके शिकायत दर्ज नहीं की, बल्कि एक उन्होंने कहा कि ये भारत की गरिमा के खिलाफ की बात है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है। उस पद पर अगर शीर्ष स्तर पर जो भी लोग बैठे रहते हैं उनकी मर्यादा का हनन नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने उस पद का, यानी सोनिया जी ने और राहुल और प्रियंका ने जिस तरह से उनके कटाक्ष किए हैं, ये सरासर गलत है और ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो परिस्थिति बनती है वो उसमें आप एक दूसरे को विरोध कर सकते हैं, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे जो भी हैं उन पर इस तरह का टिप्पणी करना अशोभनीय है। और यही कारण है कि वो मुजफ्फरपुर न्यायालय में उन्होंने परिवार दायर किया और 10 तारीख की सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, इस केस के खिलाफ जिस तरीके से लगातार ये पूरा मामला सुर्खियों में आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया केस दर्ज होने के बाद? इसके बाद कांग्रेस के तरफ से और इस मामले में जब मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा ये कोर्ट का मामला हो गया, अब भी इस पर मैं कुछ बात करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ये मामला न्यायालय में है और 10 फरवरी को वो तारीख मुकर्रर हुई है। उसमें देखना है कि क्या आगे का होता है और दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट ने क्या उस पर सुनवाई करती है और किस तरह से करती है। क्योंकि इस तरह से ये मुजफ्फरपुर एक बिहार का एक अच्छे शहर में चुने जाने जाते हैं और वहाँ के अधिवक्ता वरिष्ठ जो सुधीर कुमार ओझा जाने माने अधिवक्ता भी हैं। तो जाहिर सी बात होती है कि चूंकि एक शीर्ष स्थल पर वो शीर्ष स्तर ये भारत के राष्ट्रपति हैं, उस पर अमर्यादित टिप्पणी होना ये निंदनीय है। ये अधिवक्ता का कहना है, यही कारण है कि उन्होंने परिवाद दायर की। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए धर्मेंद्र। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।